डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th में हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको चैप्टर नंबर 14 जो हमारा उसको बिल्कुल क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई ना कोई प्रश्न इसमें देखने के लिए मिल ही जाता है। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज जो हमारा है 14.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि त्वरण कैसे ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करके हम लोग कैसे माध्यिका निकालते हैं। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं इजिली सभी प्रश्न सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हम लोग इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पहला नंबर का प्रश्न है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन से कम प्रकार का त्वरण खींचे तथा इसका माध्यिका भी ज्ञात कर। अगर स्टूडेंट इसका त्वरण आप खींच लेंगे तो इजीली इसका माध्यिका भी निकाल देंगे। वहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप जानेंगे कौन सा नंबर यहाँ पे क्या होगा, माध्यिका होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए आपको, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सारणी बनाना पड़ेगी। सारणी में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो ऊपर दिया रहता है उसको लिख देना। जैसे देखिए यहाँ पे पूंजी दिया है लाख रुपए में, तो हमने यहाँ पे पूंजी लिख दिया है लाख रुपए में। उसके बाद से आपको कंपनियों की संख्या जो होती है हमारी बारंबारता होती है, यानी दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, इसमें बारंबारता होता है, इसको हमने लिख दिया है। अब आपको निकालना है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता भी मैंने निकाला, आपको बताया था। अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसको कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पे जो हम लिखते हैं तो कभी भी क्या करना है, जब आपसे कम प्रकार का त्वरण पूछता है तो आपको उच्च सीमा को लिखना है। क्या लिखना है, उच्च सीमा को। तो लिख देना है कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। देखिए पहला निम्न सीमा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, उच्च सीमा होता है। लेकिन वही जब क्या करता है, अधिक प्रकार का त्वरण पूछता है तो वहां पे क्या किया जाता है, निम्न सीमा को लिखा जाता है। यहाँ पे चूंकि हमसे कम प्रकार का त्वरण पूछा है तो यहाँ पे हमने उच्च सीमा को लिखा है, यहाँ पे से कम लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कम प्रकार का हमें त्वरण खींचना है। उसके बाद यहाँ पे जो बारंबारता दिए थे यहाँ पे बारंबारता को लिख दिया। अब हमें निकालना है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को इजिली हम निकाल सकते हैं। पहला जो बारंबारता वही होता है संचयी बारंबारता, तो दो यहाँ पे दो ही रहेगा। आगे वाली संचयी बारंबारता को लिखने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 3 दो कितना हो जाएगा हमारा, 5। उसी प्रकार 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 और 11 जोड़ेंगे तो इजीली आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में 15 जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 38, और 38 में स्टूडेंट हम 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45, और 45 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 47, 47 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 50। और याद रखना कि जो लास्ट में हमारा जो संचयी बारंबारता आता है वही यन का मान होता है। तो यहाँ पे यन की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50 हो जाएगी। आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तभी वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपको निकाल लेना। अगर ये सारणी बनाना आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो पूंजी दिया होता है ऊपर वाला दिया होता है, जैसे यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, तो ये हमें क्या करना है, नीचे दिखाना है एक्स अक्ष पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश अक्ष हो जाएगा। इसमें इजिली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारा जो पहला वाला होगा यहाँ पे से कम प्रकार का त्वरण, उसको हमें नीचे दिखा लेना है। तो पूंजी को हमने लाख में लिख लिया एक्स अक्ष पे, और का जो मान हमारा क्या होगा, वाई अक्ष पे भरा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इजीली अभी इसको पुट करेंगे आपका सारे वैल्यू यहाँ पे निकलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 से कम कितना यहाँ पे हो रहा है, कंपनियों की संख्या यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 हमारा लमसम यहाँ पे होगा, तो ये 10 हो गया लमसम। यहाँ पे अंदाजे हम मान लेते हैं। यहाँ पे आप जब ग्राफ वाली कॉपी पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा ये बनता, और मैं लास्ट में इसका स्लाइड भी लगा दूंगा, वहां से इजिली यहाँ पे देख सकता। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है, बस यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी यहाँ पे स्लाइड में लगा दूंगा, वहां पे इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला बिंदु हमको ये मिल गया। अब देखिए दूसरा क्या हो रहा है, 20 से कम में यहाँ पे 5 लेना है, तो 20 और यहाँ पे 5 ठीक इसके सामने हो जाता है। और यहाँ पे 5 के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 5 के सामने यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे ये 20 और 5 के सामने यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा। तीसरा देखिए हमें कैसे प्राप्त करना है, तो 30 से कम 12, तो यहाँ पे 12 आपका यहाँ पे लमसम होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 30 के सामने से इसको हमें क्या करना है, ड्रॉ कर लेना। इजीली आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा 30 हो जाएगा, और इसके सामने हम क्या करते हैं, ये 12 इस बिंदु को मान लेते हैं। इजीली इसको दिखा लेंगे। अगर निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूँ, जो निर्देशांक दिए गए उन्हीं को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इजीली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो बिंदु होगा देखिए 40 से कम हमें 23 लेना है, तो यहाँ पे 40 वाला है, लेना है 23, तो 23 हमारा यहाँ पे लमसम होगा। तो ठीक इसके सामने यहाँ चले जाना है, ये हमारा 23 होगा, और यहाँ पे 40 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 वाला बिंदु हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला जो बिंदु होगा देख रहे हैं ना, 50 से कम 38, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 38 नंबर, ये 35 है, तो यहाँ पे लमसम आपका 38 होगा। यहाँ पे ठीक इसके सामने आपको क्या करना है, 50 के सामने यहाँ पे आ जाना है, ये हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, ऐसे मिला देना, जैसे ये है वैसे ही क्या करना है, आपको मिला देना। तो आगे आप मिला लीजिएगा, इसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा।
और यहाँ पे मैं इसका स्लाइड भी लगा देता हूँ। तो यही आपको क्या करना है, बनाना है। तो पूरा बिंदु यहाँ पे इजीली आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। बिंदुओं का नाम लिख देना है कि यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, और आगे जो भी बनाएंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, तोरण हो जाता है। मेन आपको जो सावधानी रखना है स्टूडेंट यही रखना है कि कैसे ये साड़ी को बनाएंगे। बस साड़ी बना लिए तो यहाँ पे तोरण को बना सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मध्यिका जब आपको निकालने के लिए बोलता है तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे तरीका होता है कि यन के बराबर जो मान आता है, जैसे 50 है तो इसका आप आधा कर लीजिए। तो यन बटे 2 का जो हमारा मान होगा कितना होगा, 50 बटे 2, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 25। और 25 के सामने एक सीधा लाइन खींचिए। 25 है, देख रहे हैं ना, ये 25 है, और ठीक इसके सामने आप एक सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। और देखिए कहाँ पे ये मिलता है। तो यहाँ पे अगर सीधा हम लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ मिल रहा है। अब फिर इसको मिला के देखिए आपका कहाँ मिल रहा है। सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ईजिली आपका कहीं ना कहीं जाके ये मिलता है। तो यहाँ पे जब इसको मिलाएंगे तो 40 के थोड़ा से क्या होता है, आगे जाता है। यानी 40 के थोड़े से आगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माध्यिका। यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा कि माध्यिका बराबर हो जाएगा यहाँ पे 41.3। ये हमारा हो जाएगा लगभग, यही हमारा लगभग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला है, तो यहाँ पे इसका आधा कीजिएगा यन के मान को, ठीक उसके सामने मिलाएगा। नीचे वाला एक्स अक्ष पे जहाँ भी मिलेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। तो पहले का आंसर इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में हमें सिर्फ क्या करना है, ये साड़ी बना के क्या करना है, छोड़ देना है। मैं इसका स्लाइड लगा देता हूँ, आप इजीली देख के यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। यहाँ पे सिर्फ हमें साड़ी तैयार करना है, यहाँ पे हमें तोरण को नहीं खींचना है। देखिए हमारा 2 नंबर का प्रश्न इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि निम्नलिखित वितरण एक कारखाने के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। तो उपयुक्त विवरण का कम प्रकार के संचयी बारंबारता विवरण लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहें तो यहाँ पे 4 कॉलम बना सकते हैं, या चाहे तो आप मेन आपका ये है पहला वाला या ये दूसरा वाला, ठीक है ना, इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको और इसको सिर्फ बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। से कम प्रकार का लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, उच्च सीमा को लिखते जाना और से कम आपको क्या करना है, लिख देना। ये देखिए पहला हमारा निम्न सीमा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, उच्च सीमा। तो आप देख सकते हैं हमने लिखा है 120, 140, 160, 180 और 200 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमारे पास क्या होता है, ये जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी हमको दिया रहता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमें लिख लेना। उसके बाद हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता निकालना आपको मैंने पहले ही बता दिया था। पहला जो दिया है बारंबारता उसको यहाँ पे लिख लेना है। फिर आगे वाला लिखने के लिए इसको जोड़ लेना है। तो 12 और 14 को आप जोड़ना है तो यहाँ पे इजीली 26 हो जाएगा। 26 में 8 जब जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा। 34 में जब इसमें हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। 40 में हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता। और हमसे सिर्फ यही सारणी पूछ रहा था, इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर हमें क्या करना होता है, इसका त्वरण खींचना होता है तो इजीली क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 1 की तरह इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन के रूप में रूपांतरित करना है, एक हमें क्या करना है, कम प्रकार का। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो कम प्रकार में हम क्या करते हैं, यहाँ पे उच्च सीमा को लेते हैं, और अधिक प्रकार में यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग निम्न सीमा को ले लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल हमारा देखिए 3 नंबर का प्रश्न में मैं कम प्रकार का यहाँ पे बनाया हूँ, और आप क्या करेंगे, इसी तरह से बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने उच्च सीमा को लिखा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, निम्न सीमा को लिखना है। जैसे यहाँ पे संचयी बारंबारता को लिख देते हैं, यहाँ पे कम प्रकार का है, अधिक प्रकार का आप बना लीजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5 को 5 ही लिख देते हैं। 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 और 12 यहाँ पे जोड़ेंगे तो इजीली 26 हो जाएगा। 26 और 8 हमारा 34 हो जाएगा। 34 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें साड़ी बना देना था, इसमें कुछ नहीं करना था। तो ये कम प्रकार का है, बिल्कुल इसी तरह से बना लेना। अधिक प्रकार का आपको सिर्फ ये वाला लिख देना, 0 से अधिक, 20 से अधिक, 40 से अधिक, 60 से अधिक, 80 से अधिक, बिल्कुल क्या रहेगा, इसी तरह से रहेगा। तो इजीली आप बना लेंगे, आप कर सकते हैं इतना। और देखिए 4 नंबर प्रश्न में हमें क्या करना है, यहाँ पे ना अधिक प्रकार का बनाना है ना कम प्रकार का। इजीली देख सकते हैं ये प्रश्न में हमें सिर्फ साड़ी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है चौड़ाई को हमने लिख दिया है, यहाँ पे संचयी बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ से हमने क्या किया, इस बारंबारता को निकालिए। तो 4 नंबर का भी सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल गया। अगर कहीं भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, फिर से मैं क्या करूँगा, इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर लूँगा। लेकिन मैं मुझे आशा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया। अगर प्रश्न समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।